मंकी गंगा मंकी जमुना बोल राधा बोल इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया उनके ऊपर, उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है हिंदुओं ने। ये अरबी रक्स कर रहे हैं, ये गा रहे हैं, ये बोल राजा सीताराम बोल, ये बोल रहे हैं। ये इस्लाम के कपड़े पहने हुए हैं लेकिन इस्लाम के बंदे नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये शेख ही हैं। हर बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं इस वजह से कि हिंदुओं के बगैर वो चल नहीं सकते। कोई सऊदी अरब में भी जो जिन्होंने तैनात रहे हैं या यूएई में भी तैनात रहे हैं, तो उनका ये ख्याल था जी बकारी तो हमारे हैं, ये तो हमारा एक वैसे हमने नेशनल कैरेक्टर भी। इंडिया को जो है ना वो सुपर पावर, सेकंड सुपर पावर भी कह सकते हैं। तो अमेरिका भी ज्यादातर इंडिया को प्रमोट करता है। ये तो पूरी दुनिया के लिए है कि जिसने जो करना था कर लिया। अब मोदी आ रहा है, अब इंडिया आ गया, अब जो है वो उन्हीं की चलेगी, ऐसा आपको महसूस नहीं? ये तो हमारे नबी का फरमान है ना कि अरबों में दोबारा बुत परस्ती आ जाएगी। ये आखिर लास्ट टाइम पे ऐसा होना है, तो हमारे नबी की पेशेंट भी पूरी होनी है, तो ये उसके सिलसिले की एक कड़ी है। मेरे ख्याल में भाजी ये दीन से दूरी है। इसराइल को ऐसे तस्लीम करने के बहाने हिले ढूंढ रहे हैं। वही ने तो कर लिया तस्लीम। हाँ जी, तो ऐसे ही है। बस ये मुसलमानों को बहुत नुकसान हो रहा है इस मामले में। हाँ जी, इस पे भी प्रेशर डालेंगे फिर कि आप भी तस्लीम करें, क्योंकि पाकिस्तान भी एटमी मुल्क है। तो इस वजह से थोड़ा प्रेशर तो है इसराइल को भी। इसराइल अगर अभी पाकिस्तान ने हालांकि ठोस वो नहीं दिया बयान कि हम किस तरफ हैं, ये तो बस मिला जुला बयान दे रहे हैं। उन पे ज्यादती हो रही है, उन पे ज्यादती हो रही है, ये नहीं कह रहे कि कौन ज्यादती कर रहा है। क्या हमसे ज्यादा अच्छे लोग, अच्छे वहाँ के रियासत सियासत हिंदुस्तानी है जो आज उनकी इज्जत है दुनिया के अंदर, हमारे अरब कंट्री के अंदर भी? हालांकि बड़ी इंडिया में भी बहुत ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के साथ हो रही है, सिखों के साथ हो रही है, लेकिन वो कोई वो नहीं वजूहत दे रहा। फिर उनके आगे हम बोल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों इतनी पावर है? ये गवर्नमेंट में पावर कोई नहीं है, ये मेरे और आप में पावर है। हम बोल सकते हैं लेकिन हमारा कौन सुनेगा। गवर्नमेंट जो है वो बस अल्लाह माफ करे, हम इस्लाम के बहुत दूर जा रहे हैं। क्या इंडिया का राज नहीं चलने वाला जैसी हरकतें हो रही हैं? ये ऐसे बिल्कुल है कि इंडिया को जो है ना वो सुपर पावर, सेकंड सुपर पावर भी कह सकते हैं। अच्छा, तो पहली कौन है? पहली तो अमेरिका है ना, तो अमेरिका भी ज्यादातर इंडिया को प्रमोट करता है। हाँ जी, जैसे इसराइल को कर रहा है और ऐसे इंडिया को कर रहा है, ताकि ये मिलजुल के सारे जो है ना, जैसे इंडिया अब अफगानिस्तान को कर रहा है। क्या वजूहात है? हम तो सऊदी को अपना आइडियल मानते थे, अब सऊदी के अंदर भी सिनेमा खुलने लग गए हैं, दुबई के अंदर मंदिर बन गए और काफी चीजें इस तरह की प्रमोशन। आइडियल सऊदी आइडियल नहीं होना चाहिए। आइडियल तो वो होना चाहिए कि जो दीन पे अमल कर रहा है। एक टाइम पे जब अरबों के पास था इस्लाम, उसके बाद तुर्कों को शिफ्ट हो गया, तो अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं कि जो मेरा काम करेगा, मेरे दीन को पकड़ेगा, मैं उसे दे दूंगा, चाहे कोई भी होगा, चाहे अरबी हो चाहे अजमी। हम दीन के मानने वाले हैं ना, तो आज हमारे भी बड़े बुरे हालात है। क्यों? अमल नहीं है, आराम घुसा हुआ है हर घर में, सबसे बड़ी बात। अगर हम सऊदी की बात करें तो क्या वजूहात है? उनके ज्यादा ताल्लुकात इंडिया से अच्छे लग रहा है और अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, क्या है ऐसी वजूहात? इस पे तो खैर बहुत लंबी बात हो सकती है। बेसिकली इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी में फर्क ये है कि इंडियन एक दूसरे का साथ देते हैं, पाकिस्तानी नहीं देते। पाकिस्तानियों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। नहीं, किस हवाले से? हर हवाले से। वो कहते हैं हिंदुस्तानियों को प्रेफरेंस नहीं मिलती, पाकिस्तानियों को मिलती है। ये सिर्फ गलत बात है। नहीं, हिंदुस्तान को इस हवाले से जो ये प्रमोट कर रहे हैं, अभी म्यूजिक को इम्प्रूव कर रहे हैं और चीजों को, यानी कि जैसे वो यूरोप का अपने अंदर टच लाना चाह रहे हैं। लोग हैं, बिजनेस है, क्या हो गया आपको? अपने आपकी कितनी आबादी, पॉपुलेशन कितनी है? 22 से 25। उनकी कितनी है? 1.5 अरब। तो बिजनेस उनको देना है कि हमको देना है? सर, हम दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, छोटी भी नहीं है। चाहे जो भी, चाहे पहले पे हम 5वें पे हैं। फिर ये है कि बिजनेस उन्होंने इस तरीके से देना है कि उन्होंने हमारी तरह अपने मुल्क को काटना नहीं है। ये बात सही कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं। पॉपुलेशन बहुत डिपेंड करती है। पॉपुलेशन का मतलब है इजराइल कितना सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है ना, लेकिन टेक्नोलॉजी में देखे कितना। मैं बताता हूँ, पहले ये बात सुन ले। हर बंदा जो पॉपुलेशन है ना, ये यूजर है,
ये हर चीज जो बिकती है ना, सर्दी का मौसम आता है सर्दी की चीजें बिकती हैं, गर्मी का मौसम आता है गर्मी की चीजें बिकती हैं। इसकी रीजन है पॉपुलेशन। जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे बिजनेस है। इंडिया को इस वजह से प्रेफर करते हैं, वो पॉपुलेशन को उसका फायदा उठा रहे हैं। बहुत बड़ी मंडी है, कंज्यूमर बहुत है। अगर उनकी पॉपुलेशन और पॉलिटिशियन हमारे जैसे होते हैं कि आते ही अपना फायदा देख के इंडस्ट्री ना लगने देते, तो क्या वहाँ पे इंडस्ट्री जाती? बेसिकली मसला ये है, मसला हमारी जड़ खराब है। जड़ किसे कहते हैं? लोगों को रोजी रोटी के पीछे लगाया हुआ है। बिजनेस के अलावा ये राइट नहीं है। इस्लाम आने से पहले आपको पता था, शायद हिस्ट्री में आपने सुना हो कि खाना काबा का नंगा तवाफ करते थे लोग जहालियत के दौर में, ठीक हो गए। अभी जो पोजीशन है, फिर वही वर्डिंग आ जाएगी हराम। हराम जिस जिस्म में जाना शुरू हो जाता है ना, उससे आप हलाल के काम की तवक्को ना रखें, फिर वो नस्ल दर नस्ल डिलीवर होता है। तो हमारे इधर रिश्वत की पोजीशन ये है कि देने वाला और लेने वाला कभी वो जल्दी में होता है, कभी वो जल्दी में होता है कि यार काम खत्म करो, लेट हो रहे हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से जो मेरी ज़ाती राय है ना, ये जो अरब ममालिक है ना, ये इसराइल की तरफ काफ़ी मतलब कि उसे मानते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। क्यों? ये बेसिकली मेरे हिसाब से इस्लाम से दूरी है, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया जो थी वो मेन थी। उसके बाद जो ये अल सऊद जो है, ये ज़्यादा उनके साथ फेवर में है। जो भी टेक्नोलॉजी अमेरिका में आती है, इसराइल में आती है, वो सबसे पहले इनके पास आती है। ये बेसिकली सारे अयाश हैं, काम शाम तो करते नहीं है। ये कुदरती वसाइल अल्लाह ने दिए हुए हैं, जिसकी नेमतों से ये माला माल है, और इसीलिए मेरा ख्याल ये ज़्यादा फॉलो करते हैं उन्हें। यहाँ पे इंडियंस को प्रेफरेंस इस तरह से मिलती है, उन्हें हाई जॉब पे रखा जाता है, पाकिस्तानियों को लो जॉब पे रखा जाता है। दुबई के अंदर या सऊदी के अंदर जो है वहाँ के MBS वगैरह, उनके जो PM प्रेसिडेंट है, वो मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की मेरे हिसाब से ये जो है ना, क्या कहते हैं उसे, जो बिलावल भुट्टो था हमारा, वो जो वज़ीर ख़ारजा, ये वज़ारती हमारी कमज़ोरी है पाकिस्तान की। हमें कोई भी ऐसा लीडर या कोई भी ऐसा मतलब नहीं मिला जो आलमी सतह पे 8वीं पावर होने के बावजूद हमें मुत्तहिद रख सके। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया से बहुत से जो पढ़े लिखे एजुकेटर्स होते हैं, एजुकेशन हासिल करके जाते हैं दूसरे ममालिक में, दुबई में जाते हैं। काफ़ी हम पॉपुलेशन देखें तो दुबई के अंदर इंडियंस की बहुत पॉपुलेशन है, और वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास स्किल्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। पाकिस्तानी इस मुकाबले में बहुत कम है, तो इसी वजह से वो प्रमोट करते हैं इनके कल्चर को, ताकि ये भी खुश हों, थोड़े इंसेंटिवमेंट मिले इन्हें, और इस वजह से काफ़ी उन्हें प्रमोशन भी मिलती हैं, क्योंकि काम बहुत अच्छा करते हैं। जाहिर सी बात है, उनकी गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट करती है इस काम को। इसी वजह से डॉक्टरी की डिग्री ले रहे हो, आपने इन फ्यूचर डॉक्टर बनना है, क्या फ्यूचर पाकिस्तान में आपका बेहतर है, या अगर बाहर की अपॉर्चुनिटी मिले तो बाहर ज़्यादा अच्छा है? देखा जाए तो हमारे इकोनॉमी इस वक्त कहा जा सकता है कि इस वक्त सही हालत में नहीं है। तो मेरा तो यही होगा कि पाकिस्तान पेट्रोटिज्म के अलावा फिर भी हालात को देखा जाए तो बाहर का मैं प्रेफर करूँगा। ये तो हमारे नबी का फरमान है ना कि अरबों में दोबारा बुत परस्ती आ जाएगी। ये आखिर लास्ट टाइम पे ऐसा होना है, तो हमारे नबी की पेशन गोई पूरी होनी है, तो ये उसके सिलसिले की एक कड़ी है। वैसे और सर, हम तो जाते हैं सऊदीया भी अभी भी अपना मतलब उम्रा हज करने, और दुबई वालों को, शेख लोगों को अपना आइडियल समझते हैं। इस्लाम की प्रचार वहाँ से हुई, इस्लाम फैला वहाँ से, तो अभी तो सारा कुछ बदलता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है उनके ऊपर, उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। हिंदुओं ने हर बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं इसमें। इस वजह से कि हिंदुओं के बगैर वो चल नहीं सकते, इसलिए उनको जो है ना वो ये सब करना पड़ रहा है। हम कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन बुरे हाल, बहुत ही बुरे हाल पाकिस्तान के। क्यों? अगर इंडिया की बात करें, वो तो हिंदुत्व पे चलते हैं ना, कहने को हर चीज़ हिंदुइज्म के मुताबिक करते हैं, लेकिन फिर भी आज वो 5वीं बड़ी मईशत है। क्यों? उसकी वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। हम वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और जो काम हमें करने चाहिए वो हम करते नहीं हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि यूएई में शेखों के द्वारा किसका भजन किया गया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता काफी ज्यादा हैरान परेशान। आपको बता दें कि इस्लाम की शुरुआत अरब कंट्रियों से हुई थी, जहां पे सऊदी और यूएई है। यूएई में सनातन धर्म की इतनी ज्यादा फॉलोइंग देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा चीख रहा है। आपको बता दें कि यूएई में सिखों के द्वारा भजन करना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूएई एक इस्लामिक कंट्री, वहाँ पर सनातन धर्म की इतनी ज्यादा
बढ़त देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता का होश उड़ गए हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन होता है और जबरदस्ती धर्म का कन्वर्ट कराया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएई में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा गुस्सा। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान हमेशा अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर समझता है, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश पाकिस्तान को कोई भी इज्जत नहीं देता, पाकिस्तान को सब भिखारी बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको मालूम होगा कि इंडिया के प्रधानमंत्री जब यूएई में जाते हैं तो उनका काफी जबरदस्त स्वागत किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या कोई भी नेता यूएई वगैरह कोई जाता है तो कोई भी विशेष प्रोग्राम नहीं होता। और वहीं कुछ पाकिस्तानी जनता का यह भी कहना है कि भारत अब सुपर पावर हो गया, दूसरी अमेरिका के बाद दूसरी सुपर पावर अमेरिका, इसलिए सब लोग उसके सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग उसके साथ बढ़ना चाहते हैं। आपको मालूम है कि सनातन धर्म कितना अच्छा धर्म है, क्योंकि हमारे धर्म में यह सिखाया जाता है कि पूरा विश्व एक परिवार है और हम सबको शांति से रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।